ज़िंदगी में मुसीबत तो जो झेल लेगा तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मगध। और अभी खेसारी लाल लाइव आकर अपना फिल्म को लेकर सबसे बड़ी बात कह दी है। लाइव वीडियो आगे आप पूरा देखिए। पीएम मोदी जी से अपील किए हैं, वीडियो में आप बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। तो जो झेल लेगा, क्योंकि हमारी दर्द ही दुनिया के लिए दवा होती है। बचपन में जब हम रोते हैं ना, तो हमें हंसाने के लिए कई सारी उपाय की जाती है, लेकिन अब जब हम बड़ा होते हैं तो हमारी हंसी से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये दुनिया का दस्तूर है। हम जब रूठ जाते हैं बचपन में तो हमें मनाने के लिए हजारों उपाय होती है कि नहीं खुश हो जा, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें तकलीफ देने के लिए हजारों प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। तो होता है, ज़िंदगी है। जैसे कि बड़ी शिद्दत से मैंने एक सिनेमा की थी जिसका नाम रंग दे बसंती है। बहुत खर्चा किया था हम लोगों ने। बर्फ़ में 18 दिन तक बर्फ़ से एकदम ठंड में -8 डिग्री में हम लोगों ने काम किया और उस सिनेमा को सेंसर ने पास कर दिया। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब जी ने, पता नहीं जानता मैं अंदर की बातें, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, अगर आप कुछ गलत कर जाते हो ना तो आपके करियर में वो चीज़ें आ जाती है। और जब तक आप जिंदा हो और वो मरने के बाद तक इंसान के करियर में रहती है, और जब तक उसका नाम जिंदा रहता है तब तक वो चीज़ें रहती हैं। और किसी की रोकने से कुछ चीज़ें होती नहीं है, बट आपके करियर में एक माइनस पॉइंट आ जाता है कि हाँ यार इन्होंने ऐसा किया था। तो इतने सारे लोगों का विश्वास है उस सिनेमा पे, रंग दे बसंती पे। और मैं प्रसून जोशी सर से बस रिक्वेस्ट ही करूँगा कि सर आप जीनियस हैं और आपने बहुत दुनिया देखी है। हम आपके सामने बहुत बच्चे हैं, बस मेहनत किए हैं हम लोग बहुत, और ठंडे में तप के मेहनत किया है हमने। मैंने ईश्वर भी कड़कड़ा जाए जिस हिसाब से हमें ठंड में काम करने को मिला, बट हमारी मेहनत है सर। और आप जीनियस हैं और आपका आदर सम्मान हमेशा है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट हमारी है, हमारे प्रसून जोशी सर से, कि प्लीज़ जैसे भी हो कोशिश करिए। आपके लिए वो बड़ी चीज़ नहीं है, और आप चाहेंगे तो वो चीज़ें होगी। और हमने देश के लिए, हिंदुत्व के लिए वो सिनेमा किया है जिसमें बहुत सारे खर्चे हुए हैं हमारे रोशन सर के और SRK म्यूजिक के। हमारे डायरेक्टर साहब ने दिनों रात सबने मेहनत किया है। प्रिमांशु सर से लेकर जितने भी क्रू मेंबर हैं हमारे सिनेमा के, सबने अपना 110% दिया है उसको। और सिर्फ एक खेसारी का मेहनत नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि सबका मेहनत इसमें लगा है। और किसी के मेहनत को रोकना कहाँ तक सही है। आप जीनियस हैं, आपको बिल्कुल पता होगा ये सारी चीज़ें, कि किसी का मेहनत, किसी का विश्वास। और उस सिनेमा से भोजपुरी का एक अलग रूप होता, और हमारे कहीं ना कहीं भोजपुरी के भाषा को रोकने का काम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस भाषा में 30 से 35 करोड़ जनता है, और ये 30 से 35 करोड़ जनता के आस्था को ठेस पहुँच रही है, उसके मनोरंजन को ठेस पहुँच रही है। और वो भोजपुरी को एक बदलने की आशा थी हमारी, बदलने का प्रयास था, जिस प्रयास को आपके जरिए कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा निलंबित किया जा रहा है। तो थोड़ा सर आप बिल्कुल आप सम्मानित हैं हमारे लिए। तो प्लीज़ इस पे विचार आप ज़रूर करिएगा कि वो सिनेमा रिलीज हो जाए, क्योंकि वो सिनेमा रिलीज होगी तो कहीं ना कहीं एक टेरिटरी खुलेगा। और वो सिनेमा सिर्फ भोजपुरी की थिएटर में नहीं, बल्कि मुझे लगता है झारखंड, गुजरात, जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं उसको लगाया जा रहा है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है भोजपुरी भाषा को बड़ा करने की, कि हाँ हमारी भाषा यहाँ भी लोग देखते हैं, यहाँ भी चाही जाती है। और यहाँ नहीं, देशों विदेशों तक कोशिश है उस सिनेमा को लगाने का। तो हमारे प्रयास को प्लीज़ सर आप एक बार सोच विचारिएगा ज़रूर, कि ज़िंदगी में अगर कुछ माइनस जीवन में हो जाता है ना, तो आजीवन हमेशा रहता है और उसके कलंकित इंसान हो जाता है। तो हम लोग भी कोई कभी कभी गलतियां कर जाते हैं ना, तो हमें भी अफसोस होता है बाद में चल के। तो बस कोशिश ये होना चाहिए कि हमें बाद में अफसोस चीज़ों को ना हो कि नहीं यार छोड़ देना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और एक सिनेमा के
चलने से अगर इतनी सारी कायनात होती है और एक सिनेमा के रिलीज होने से इतने सारे लोगों का विश्वास उभर के आता है, इतने सारे लोगों का प्रयास सफल होता है, तो इसमें आपका भी एक योगदान होगा सर। तो प्लीज़, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करने के लिए लाइव आया था आज कि प्लीज़, और आप आज देश के राजा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के आप बहुत करीबी हैं, तो और वो हमेशा देश के लिए सोचते हैं, देश के नागरिकों के लिए सोचते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि उनके साथ रहने वाले लोग भी उन्हीं की तरह सोचें। शायद ये प्रयास, क्योंकि किसी की मेहनत रोकी जा रही है और हम ठंड में मर के काम किए हैं सर। प्लीज़, एक कलाकार होने के नाते मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, और आप भी इस लाइन से ही हैं, आप भी फिल्म दुनिया से ही हैं, तो आपको भी पता होगा कि फिल्म में कितना मेहनत होता है, कितना क्रू मेंबर का प्रयास होता है, दिनों रात जग के, दिनों रात काम करके थक के, ना सोने का ठीक, ना नहाने का, ना खाने का, उसके बावजूद भी एक बेहतर सिनेमा बनाने का प्रयास आदमी करता है। और आप जैसे लोगों को आदर्श बना के ही हम लोगों ने दुनिया में कुछ करने का कोशिश की है, और आपका तुलना हम नहीं कर सकते खुद से, क्योंकि आप बहुत जीनियस हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है, और जो राजा है इस देश का आप उसके करीबी हैं। तो अब इतने सारे नागरिकों का 30 से 35 करोड़ नागरिकों को ठेस पहुंचाने का कोई रीज़न नहीं बनता, और वो छोटा सा मैटर है, ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है टाइटल को लेकर। तो हर हिंदी टाइटल पे हम लोगों ने पहले सिनेमा किया, ऐसा नहीं कि कोई नया हुआ है, और ये आज पहली बार प्रॉब्लम हुई है, वो भी ऐसे सिनेमा के साथ जो भोजपुरी की कायनात को बदल सकता है, भोजपुरी भाषा को गौरवान्वित महसूस करा सकता है। लोग कहेंगे कि हाँ यार, भोजपुरी भाषा में ऐसी चीज़ें बोलती है। तो मैं चाहूँगा अपनी जनता से भी कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए हमें, ताकि एक अपने भाषा के बचाव के लिए आप सबका बोलना ज़रूरी है, ताकि सर तक ये बातें पहुँचे, उनको भी लगे कि नहीं, हमने इतने सारे लोगों के दिल को ठेस पहुँचाने का, मैं ये नहीं कह सकता, बट कहीं ना कहीं रोकने से तो पहुँचेगी ना, लोगों के दिल के ठेस पहुँचेगी। तो प्लीज़, मैं वसुन जोशी सर से बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ सर कि आप एक जीनियस हैं और आप हम लोगों के आदर्श हैं, और उस आदर्श में एक माइनस चीज़ें जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है, और हम ही नहीं, पूरे क्रू मेंबर ने किया है। तो प्लीज़ सर, आप थोड़ा सा इस पर ज़रूर विचार करिएगा, और बस आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हम इससे भी बेहतर काम करें और आपके देख रेख में करें, और आप उसको पास करें, और हम बेहतर तरीके से अपने भाषा को जहाँ तक ले जाने की हमारी कोशिश है कि हमारे भाषा को हर क्षेत्र में, हर साउथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, चाहे बांग्ला हो, कुछ भी किसी भाषा में वो चीज़ें रिलीज हो, तो हमें आपका प्यार और आशीर्वाद मिले। प्लीज़ सर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और मैं सबसे अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा अपनी बातें रखिए सर के पास, और अदब से रखिए, प्यार से रखिए, ताकि सर को ये बातें ज़रूर समझ में आएगी, और आज नहीं तो कल वो, ताकि हमारी सिनेमा 22 तारीख को रिलीज हो सके। लव यू ऑल, थैंक यू।